मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ, वहां ये- डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000 डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये वही पत्रकार हैं जो रोजाना हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। आप पहले ये पूरा इंटरव्यू देखिए, पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको। आखिर तक जरूर देखना और अपना मशवरा भी कमेंट में जरूर देना। आप पहले ये इंटरव्यू देख लीजिए। मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ, वहां ये- डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर है? बोल रहा हूँ वो सुनिए। अब फंस गए डंके की चोट पे 93,000 डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, पर कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। आप यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। आपके घर में अगर कोई चीज नहीं होगी तो आप भिंडोरा पीटेंगे कि हमारे घर में ये नहीं है। हाँ, बोलना तो पीटेंगे। पड़ेगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो? आपके घर में टीवी पंखा ना हो तो आप बोलोगे नहीं क्या? देश को लोग अपना नहीं समझते, घर को अपना समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसीलिए दे रहा था। ये एक्चुअली बहुत अच्छा डायलॉग है किसी उसमें नेशनलिस्ट मूवी में आने के लिए। ये डायलॉग है। हाँ, अरे देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? मान लिया हमने तो मोदी क्यों जी- गालियां दी? मोदी जी इज फादर। ये बदतमीजी है कि योर फादर। इसमें क्या हो गया तो? ये बदतमीजी है कि योर फादर। क्या मतलब क्यों बदतमीजी क्यों है? आप मीम बनवाना चाहते हैं कि मत मोदी को इनका फादर बोल दो। ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर जो आजादी के नारे लगा रहे थे। आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई फालतू कुछ दिक्कत नहीं। नहीं है। अरे बस हवा निकल गई। तो दोस्तों, जैसा कि इस पत्रकार को तो जानते ही होंगे जो कि जंतर मंतर गया था कवर करने के लिए, लेकिन इस भाई ने जंतर मंतर में ही पूरे गोदी मीडिया वालों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड इस भाई ने पॉडकास्ट में बुलाया और पॉडकास्ट में इनके अच्छे से खातिरदारी कर दिया। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बहुत मज़े भी आने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो बिना किसी देर किए करते स्टार्ट। ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें, पूरा क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर जो आजादी के नारे लगा रहे थे। तो एक एजेंडा था उन लोगों का जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं डबली लेकर। आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, भुखमरी से, अच्छा, हाँ, जातिवाद से। अच्छा, लोग जो अस्पताल कौन में कर रहे रहा है उनसे- जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके वर्ण, हिसाब से कितने पूछ वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? कितने वर्ण है? नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, फालतू कोई कुछ दिक्कत नहीं। नहीं है। अरे मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई है। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। उत्कर्ष जी, अभी आप मुझे लगता है शकुंतला तत्व, नहीं, शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील एक से आप आपका रिव्यू क्या है उस पे जो किस पे? प्रोटेस्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8 और 6 14 साल हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू वालों को आता है। जेएनयू, सिर्फ जेएनयू के लोग दिल्ली नहीं में थे, 12वीं के बच्चे भी थे, 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ सुनिए पे। मेरी बात हाँ, उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं हाँ, ठीक है, आंकड़े के हिसाब से। राइट। वहाँ कितने स्टूडेंट नहीं आए मौजूद वहाँ थे? पे, नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा,
तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने तो का, सरकार खुलकर। के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने- आजादी आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी, मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी गिनाई, और आजादी गिना सकता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली Right. कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन कॉकरोच पार्टी का जो ओवरऑल प्रदर्शन था, मैंने पूछा तो आपने उसको उसे क्या मैंने देखा? उसका मैंने रिव्यू दे दिया था आपको। Right. उसके आपने बाद यही आपने बोला। उसके बाद आपने कुछ सवाल आपने बोला पूछा। ये हिंदुत्व से आजादी मैंने देखा, मैंने वहां देखा कि वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने नहीं बोला देखा क्या? दीपक शर्मा ने देखा? आपने क्या? नहीं देखा? मैंने भी ये पोस्टर नहीं देखा जो आपने बताया। नहीं, ये हिंदुत्व से आजादी के नारे आपने मैंने नहीं नहीं सुने सुना, कभी? मैंने सुना नहीं। आप बोल आपने रहे हो तो कभी मैं नहीं मान रहा हूँ सुना? आपकी फेस वैल्यू। आरएसएस से आजादी आपने कभी नहीं सुना? आरएसएस से आजादी मांग ली तो क्या हो गया यार? आरएसएस से हाँ, क्या हो हो गया? क्या इसमें? गया? अरे क्या- एक लोकतांत्रिक देश में आजादी के बारे में ही बात करते हैं भाई। ये लगे हुए शहीद आजम की फोटो ऊपर, बिस्मिल का देश है, लाला लाजपत राय का देश है, पटेल का देश है। आजादी किस चीज से? अब्दुल है? किस चीज से? अरे महंगाई से, भुखमरी से। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं। अब आप देखिएगा, इधर इधर देखिए, आप यहाँ देखिए, आप वहां मत देखिए। एक टॉपिक डिसाइड कीजिए ना। आप बार बार हिंदुत्व पे पहुंच जा आप रहे ला हैं। रहे हो मैं- अरे आप बोल रहे हो हिंदुत्व, मैंने मथुरा में शाही ईदगाह मंदिर है या मस्जिद है आपके हिसाब से? वो भी कोर्ट में आएगा ना अभी। आप कोर्ट पे डिपेंड करेंगे। हाँ। वहाँ बहुसंख्यक हिंदू आज भी है, बिल्कुल सही बात है। पहले से। राइट। तो वहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे वहाँ होगा? मंदिर ही होगा, है ना? मैं तो आपके लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वहाँ मंदिर ही होगा। अरे होगा और नहीं। इस देश में एक्चुअली अगर मैं, आपकी विचारधारा मुझे अभी समझ में आ गया। आप फिर से कोर्ट पे डिपेंड हो जा मैं रहे कह हैं। रहा इस हूँ, देश हाँ। के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है वहाँ। बिल्कुल सही बात है। तो अगर दो तीन कोर्ट जगह बोलता है, है, अगर ज्ञानवापी भी है। बिल्कुल मिलनी आप फिर चाहिए। बोलेंगे कि वो कोर्ट में अगर मामला है। बिल्कुल मिलनी आप चाहिए। डंके की चोट पर क्यों नहीं बोल सकते डंके कि की हाँ, चोट वो पे जो मैं मंदिर बोल है? रहा हूँ वो सुनिए। डंके की चोट पे 93,000, डंके की चोट पे 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। 30,000 यूपी में, 25,000 एमपी में। डंके की चोट पे इस देश के अंदर गरीबी जो है वो स्तर चरम सीमा पे है, और कोई बात करने वाला नहीं है। डंके की चोट पे इस देश के अंदर मामला ये है कि भाई साहब, इंडिया जो है ना, फ्रीडम प्रेस पे बहुत नीचे के पायदान पे आ चुकी है। कौन? आपके घर में अगर कोई चीज नहीं होगी तो आप भिंडोरा पीटेंगे कि हमारे घर में ये नहीं है? हाँ, बोलना तो पीटेंगे। पड़ेगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो? आपके डंडोरा घर में पीट टीवी देंगे। पंखा ना हो तो आप बोलोगे नहीं क्या? मजा नहीं आ रहा क्या बात करने मुझसे? कि क्या कोई परिवार का सदस्य अपने मुखिया की बुराई कर सकता है? हाँ, अगर मेरे परिवार का मुखिया हरामी है तो मुखिया को तोड़ा भी जाएगा। भले आपके पिताजी हैं वो, भाई मुखिया, कोई इसमें कमी है? जेंडर फर्क ही नहीं पड़ता, रोल कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखिया अगर हरामी है तो उसे सही करना नहीं भाई पड़ेगा। साहब, देश को लोग अपना नहीं समझते, घर को अपना समझते हैं। ये एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा था। ये एक्चुअली बहुत अच्छा डायलॉग है किसी उसमें नेशनलिस्ट मूवी में आने के लिए। ये डायलॉग है। हाँ, अरे देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? मान लिया हमने तो मोदी क्यों जी- गालियां दे रहे हैं? मोदी जी इज फादर। तो दोस्तों, इनका अभी और खातिरदारी होना बाकी है, तो वीडियो में आपको और भी मजे आने वाले हैं, तो बने रहे एंड तक। देश के प्रधान की बात शर्त लगाओ, करी है, शर्त उसको- लगाओ। पापा नहीं, वाली बात देश- बोले आप नहीं मैंने बोली। देश के प्रधान आप की शर्त बात करी है, लगाओ। पापा पे पहुंच गए। आप शर्त लगाओ। मैंने देश आप के शर्त प्रधान की लगाओ, बात करी शर्त है, आप लगाओ, पापा पे पहुंच शर्त गए। लगाओ, आप पापा शर्त पे लगाओ। पहुंच गए। मैं अपने नहीं, 3 कैमरे अभी देश- शर्त लगाओ। देश के आपने प्रधान, पापा बोला देश नहीं के बोला। प्रधान से दिक्कत है, आपने चेंज पापा बोला करिए। नहीं बोला। देश के- आपने पापा बोला मैंने नहीं बोला। घर के मुखिया को हाँ, बोला। मुखिया, जब आपने घर कहा के चाहे वो आपके मुखिया को पापा हो ना हो, बोला। घर के आपने मुखिया पापा हो को ना हो, बोला। आपने बोला नहीं बोला। घर के आपने पापा मुखिया है को नहीं बोला। बोला। घर के मुखिया हाँ को ना, बोला। तो पापा बोला नहीं बोला। आप नहीं कर पाएंगे। आपने बोला आप पापा। जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं। आपने योर बोला नहीं फादर- बोला। नहीं, गलत बात। आपने माफी पापा मांगी बोला पहली नहीं बात तो। बोला। मेरे सॉरी, सॉरी, मेरे फादर नहीं है सॉरी। वो। नहीं, अरे मैं अपनी मेरे बात कर रहा फादर हूँ। नहीं है मैं वो। अपनी बात, आपने एक सेकंड, आपने अभी क्या बोला था? देश का मुखिया घर का मुखिया क्यों नहीं मान लेते आप? किस इंटेंशन में? तो किस मैंने वे भी में तो यही बोला। मेरी बात समझिए। अब आपने माना किस नहीं माना? इंटेंशन में बोला कि आपने हम माना नहीं माना? ये बदतमीजी है कि योर फादर। इसमें क्या हो गया तो? ये बदतमीजी है कि योर फादर। क्या मतलब क्यों बदतमीजी क्यों है ये? आप नहीं मनवाना चाहते हैं कि मोदी को इनका फादर बोल दो? आप नहीं, बुला आप लो। इसको बंद कर दीजिए अभी। कर दूं बंद? बिल्कुल बंद कर दीजिए। बस हवा निकल गई। दोस्तानी मोहतरम, जैसे कि आपने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया। दोस्तानी मोहतरम, ये वही पत्रकार हैं जिनकी पोल सामने आ चुकी है। इनको देश के मसाइल से, देश के मामला से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरे भाई, आपने ये पूरा इंटरव्यू देख लिया। आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को खूब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।